फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो टाइटन स्टॉक के ऊपर है। और दोस्तों, ये प्योरली ट्रेडिंग बेस्ड एनालिसिस है, इन्वेस्टिंग के लिए नहीं है। और टाइटन के मैंने पिछले वीडियो में हमने सी वेव कैप्चर किया था, डाउन साइड का मूवमेंट। जैसे आप देख सकते हो कि ये ए था, बी, और ये जो नीचे का जो सी था ना, ये हमने कैप्चर किया था अच्छा खासा। और उसके बाद कई लोगों का मेरे को कमेंट्स भी आया था कि सर अच्छा हुआ तुमने टाइम पर बता दिया, मैं लेने वाला था। और किसी ने ये भी कमेंट किया था कि सर बाइंग कब आएंगी। तो मैंने बोला था कि जब बाइंग अपॉर्चुनिटी आएंगी मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों, अभी बाइंग की कुछ चीज़ बन रही है, हम देखेंगे और उसका भी कुछ ना कुछ हम कैप्चर करेंगे। तो दोस्तों, अभी क्या है कि फ़िलहाल यहाँ से हमने देखा था कि ये कैसी 5 वेव बनी। उसके बाद ये ए बी सी। अभी ये ए बी सी, ये अगर समझो कि यहाँ से और फर्दर करेक्शन जाता है, मतलब कॉम्प्लेक्स करेक्शन होगा, तो ये ए बी सी है ना, ये अकेला ही सिर्फ ए रहेगा। फिर उसके बाद ये बी बनेगा, फिर वैसा सी बनेगा। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स करेक्शन की एक आवश्यक पैटर्न हो सकती है। नंबर 2, अगर वैसा नहीं है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन नहीं है, स्टॉक यहाँ से आगे भागना चाहता है, तो ये ए बी सी, फिर यहाँ से ये 1 2 3 4 5 बनकर ये ब्रेकआउट करके ऊपर चले जाएंगी और इम्पल्स बनेगी। तो हम इसको मूव कैसे कैप्चर करें? तो उसके लिए दोस्तों, नंबर 1 मैं आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन बना के बताता हूँ। ये ए और बी के बीच में ना, यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन निकालेंगे दोस्तों। अभी गौर से याद रखना कि ये हमने बनाई ए, ये बनाई बी, बी ए सी बराबर। ये था ए, ये था बी, और ये था सी। अभी जब यहाँ से स्टॉक जब निकलेगा ना, तो उसको इतना स्पीड में निकलना चाहिए कि इसके अंदर जो कैंडल बनी है ना, बी से सी के बीच में जो कैंडल बनी है, उससे कम कैंडल में ये ट्रेंड लाइन टूटनी चाहिए। अगर उससे कम कैंडल में ये ट्रेंड लाइन तोड़ देता है, तो समझ लेना कि अभी कॉम्प्लेक्स करेक्शन नहीं बनेगा, अभी इम्पल्स स्टार्ट हो गया। आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो बी और सी के बीच में जितनी कैंडल बनी है ना, मान लो कि ये बनी 20 कैंडल में, और इसको तोड़ना है 15 या 20 के अंदर, 19, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उसके अंदर तोड़ दी तो समझ लेंगे हम कि ये इम्पल्स हो गया, या फिर ये बी वेव हो सकती है। अभी एक चीज़ भी प्रॉब्लम क्या होता है लोगों को, कि वो बी वेव में और इम्पल्स के अंदर है ना, उन लोग धोखा खा जाते हैं। अगर बी वेव रहेंगी ना, तो वो है ना, वो बहुत सारी, जैसे एग्जांपल यहाँ पर है ना, ये 20 कैंडल बनी है, तो ये यहाँ तक इसको अगर तोड़ेंगी ना, तो 20 से ज़्यादा कैंडल लेकर अगर उसको ऊपर तोड़ी, तो समझ लेना कि ये बिग बी वेव है, पॉसिबिलिटी है कि बी वेव है। और सेकेंडली दोस्तों, कि आपको दो चीज़ देखना है। एक तो दूसरा, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है दोस्तों। ये जो है ना, ये एक बहुत ही, मतलब ये एक, इसको अगर इसके ऊपर क्लोज कर देती है 2 दिन, तो भी हम मानेंगे कि इम्पल्स स्टार्ट हो गया। अगर समझो कि उसने यहाँ पे ये जो वाइट लाइन को क्लोज कर दी और उसके बाद वहाँ सस्टेन हो गई, समझो उसने ज़्यादा कैंडल ले ली। लेकिन अगर ये येलो लाइन को भी काट दी, और ये जो यहाँ से जो सप्लाई लाइन है ना, मिड लाइन की, ये जो चैनल की, उसके ऊपर 2 दिन क्लोज हो गई, तो समझ लेंगे कि हम करेक्शन ख़त्म हो गया और इम्पल्स स्टार्ट हो गई, और ये अपर रेंज तक जाएगा और उसको भी तोड़ेगा, चैनल को भी ब्रेक करेगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अभी दोस्तों, हम यहाँ तक तो वेट नहीं कर सकते ना। ये जो ट्रेंड लाइन वेट, अगर हम यहाँ ट्रेंड लाइन का वेट करेंगे ब्रेकआउट होने का और इसके बाद, तो यहाँ का जो मूव है ना, वो हमारे से छूट जाएगा। तो वो मूव कैप्चर करने का एक अच्छा आइडिया है लोअर टाइम फ्रेम में। अभी हमने ना लोअर टाइम फ्रेम में पहले हम देखेंगे कि ये जो सी वेव है वो ख़त्म हो गई है कि नहीं, नंबर 1 वो देखेंगे। और उसके बाद अगर ये बी वेव है, तो हम वेट करेंगे, ये जो एरिया है ना यहाँ का, जब तक ये एरिया यहाँ तक पहुँचेंगी, वो एरिया कैसे कैप्चर करना है वो हम देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम में। तो दोस्तों, मैं तुम लोग को लेके जाता हूँ आवरली टाइम फ्रेम में। अभी दोस्तों, ये वही चार्ट है आवरली के अंदर, और यहाँ अब तुम देखो ना, तो सी की 5 वेव कंप्लीट हो चुकी है। ये 1 2 3 4 5, अगर मैं यहाँ से ऐसी ट्रेंड लाइन डालूँ, तो उसने एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दी है, जिससे पता चलता है कि अभी एट प्रेजेंट टेम्प्ररी ये जो करेक्शन है वो ख़त्म हो गया, मतलब ख़त्म होने आया है अभी। और जनरली क्या है, जब भी कोई भी वेव ख़त्म होती है ना, तो उसके अंदर एक डाइवर्शन आता है, या पॉजिटिव डाइवर्शन या नेगेटिव डाइवर्शन। तो हम ये भी देखेंगे कि इसके अंदर कोई डाइवर्शन मिल रहा है, तो हमारा डबल कंफर्मेशन हो जाएगा कि वेव खत फिनिश हो गई। तो अगर आप गौर से देखो ना दोस्तों, ये आवरली के अंदर, आप आवरली के चार्ट में अगर गौर से देखो फ्रेंड्स, तो आपको है ना, आपको देखो यहाँ से क्लियरली डाइवर्शन दिख रहा है, देखो। लेकिन डाइवर्शन अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, डाइवर्शन बन गया है, अच्छा खासा सॉलिड डाइवर्शन बना है। देखो यहाँ पर है ना,
दो लोअर लोज मारे प्राइस ने, लेकिन RSI ने लोअर लोज नहीं मारे। तो उसका डाइवर्शन का जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पर आएगा दोस्तों। अभी मैं RSI निकाल देता हूँ। तो ये जो डाइवर्शन का जो ब्रेकआउट आ रहा है लोअर टाइम फ्रेम में आवरली के अंदर, वो आ रहा है 3653। अभी दोस्तों करना है क्या है दोस्तों, जैसे ही तुमको मिले कि उसने जैसे ये 3653 के ऊपर कॉन्जिक्यूटिव 2 से 3 कैंडल ऊपर क्लोज कर दे आवरली की, तो समझो डाइवर्शन एक्टिव हो जाएगा और ये प्राइस इसके बाद सीधा प्राइस जाएगा ये वाले एरिया में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो जो रेंज थी ना, जो हायर टाइम फ्रेम में हमने देखी थी कंफर्मेशन का, जो इसका लिटमस पेपर बताएंगी कि ये बी वेव है कि ये इम्पल्स वेव है। तो दोस्तों फिर क्या है कि जैसे ये ब्रेक हुई, आपका जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो इस एरिया के बीच में रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी एनालिसिस। अगर आप देखो तो यहाँ से ये जो अगर ऊपर निकलेगा जैसे ही, तो मतलब वो शॉर्ट कवरिंग में आएंगी डाइवर्शन की वजह से, और ये स्टॉक को लेके जाएंगी ऑलमोस्ट ऊपर। और इसका जो एरिया बन रहा है ना, ये 3735 से 3766 के बीच में, यानी ऑलमोस्ट 2.5 से 3%, यानी कम से कम देखो ना तो 100 से 120 पॉइंट का मूव आप लोगों को कैप्चर करने मिलेगा। तो मैं वही बोला कि हम वेट नहीं कर सकते इतना। तो आपको अच्छा खासा मैंने पैटर्न समझा दिया कि देखो हम सिर्फ यहाँ तक का तो मूव कैप्चर करके ख़त्म करके हम निकल जाएंगे कि बी वे वैसी वे, उसके बाद तो उसका लिटमस पेपर टेस्ट होगा कि ये क्रॉस कर देवे तो फिर हम बढ़ेंगे। तो आप होप समझ गए होंगे मैं क्या बताने जा रहा हूँ। इतनी अच्छी तरह से सिंपल लैंग्वेज में आपको विदाउट एनी चार्जेस मैंने अच्छी तरह से समझा दिया दोस्तों। आवरली के अंदर डाइवर्शन आ रहा है, वो डाइवर्शन को प्ले अराउंड करेंगे तो तुम बी वेव भी कैप्चर करेंगे, और उसके बाद फिर फर्दर हम देखेंगे एनालिसिस में कि क्या वो एरिया कैप्चर। देखो अभी तुमको बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने बता दिया दोस्तों, ये जो एरिया कैसा कैप्चर करना है उसका मैंने अच्छी खासी एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से आवरली के अंदर डाइवर्शन मैंने बता दिया। बी वेव भी होंगी या फिर इम्पल्स रहेंगी, जाना तो ऊपर ही है। तो ऊपर क्यों हम एरिया वो छोड़ देवे कन्फर्मेशन के बाद, अगर हम कन्फर्मेशन के बाद भी ट्रेड अच्छा खासा मिलेगा नो डाउट, यहाँ से भी हमको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, लेकिन वो भी कैप्चर करेंगे। लेकिन ये एरिया भी हम क्यों छोड़ देवे। तो अगर बी वेव है, अगर बी वेव रहेंगी तो यहाँ से ऐसा करके मैक्सिमम ऊपर भी जाएंगी, शायद इसको भी ब्रेक करके लोगों को और भी अंदर फंसा के फिर ये इसके ऊपर 2 दिन क्लोज नहीं कर पाएंगी, फिर वहाँ से वो नीचे आएंगी। तो अगर बी वेव है तो, अगर बी वेव नहीं है इम्पल्स है, तो यहाँ से तो हम कैप्चर कर ही रहे हैं। इतना कैप्चर करने के बाद हम बाहर निकल जाएंगे, हम इसका लिटमस पेपर टेस्ट करेंगे कि देखते हैं तेरे में ताकत है तो तू इसके ऊपर क्लोज करके बता 2 दिन, हम फिर से घुसेंगे तेरे अंदर। फिर जैसे ही वो 2 दिन क्लोज किया, जैसे ये 2 दिन इसके ऊपर क्लोज किया और मतलब बता दिया कि मैं इम्पल्स ही हूँ, वापस हम एंट्री करेंगे और ये एरिया और इसके भी ऊपर भी और भी जाएगा स्टॉक, और वो पूरी 5 वेव हम खाएंगे इम्पल्स की। तो फिलहाल दोस्तों ये थी एनालिसिस। आपको यहाँ तक का कैप्चर, पहले हम यहाँ तक का हमने डाउनफॉल में कैप्चर किया था, अभी यहाँ से अपफॉल में अप राइज में हम कैप्चर करेंगे। उसके बाद उसको उसके हाल पे छोड़ देंगे, उसको देखेंगे बाइंग, अगर फॉलो बाइंग रह के अगर बड़े क्लोज होती है तो हम प्ले अराउंड करेंगे। या फिर ये भी हो सकता है दोस्तों कि यहाँ से फिर एक रेंज में भी प्ले करें। लेकिन एनीवे शॉर्ट कवरिंग की पूरी पूरी आशंका है। अभी वो बी वेव है या फिर इम्पल्स है, अपसाइड है, उसको ड्रैग करो और उसको प्ले करते रहो दोस्तों। और ये थी ब्यूटीफुल एनालिसिस आप लोगों से शेयर किया दोस्तों। प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसमें बहुत ही अच्छी इलियट वेव की भी नॉलेज आपको फ्री में मिल रही है दोस्तों। थैंक यू।